दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इतने रहस्य हैं कि उसके रहस्यों से अगर पर्दा उठाया जाए तो एक आम आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित होगा। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इसके मंदिर के जो प्रमुख रहस्य हैं वो इस प्रकार हैं कि यहीं से महाकालेश्वर मंदिर जो था, महाकालेश्वर पूर्व में जो पूरे विश्व का समय का मानक था, यहीं से सभी समय निर्धारण होता था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब दूषण का वध किया गया था तो दूषण का वध करते समय यहाँ पे महाकालेश्वर श्री शिव जी अपने महाकालेश्वर रूप में आए थे। दोस्तों तभी से वहाँ पर जो लोगों की विनती पर महाकालेश्वर में श्री शिव जी हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया है। दोस्तों इसी का पुराना नाम अवंती था, आज इसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस महाकालेश्वर मंदिर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ का जो राजा है केवल महाकाल ही है, मतलब महाकाल के अलावा कोई दूसरा राजा आज तक न हुआ है न तो कभी होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई उच्च पदाधिकारी, कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या राज्यपाल, इस तरह के ओहदे वाले लोग रात में विश्राम नहीं कर सकते, रात में रुक नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने अगर रुकने की कोशिश की है तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है कुछ दिन बाद। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री थे, एक रात यहाँ पर रुक गए थे। दोस्तों दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों तब से यहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ है, ना तो कोई राजा यहाँ पर रुक सकता है। दोस्तों विक्रमादित्य के बाद आज तक यहाँ पे कोई भी राजा नहीं हुआ है और ना कोई हो सकता है। दोस्तों ऐसा ये भी रहस्य है कि भूषण नामक जो राक्षस था उसकी भस्म से श्री जो शिवलिंग है उसका श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पे जो भस्म आरती का जो रिवाज है वो तभी से है। दोस्तों भूषण की राख से, क्योंकि उसका जो वध किया गया था उसी की राख से श्री शिव जी ने श्रृंगार किया था, तो उसके बाद ये प्रथा चली थी कि जो राख होती है उसी से शिवलिंग का जो पूजन के समय इसका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों डेली जब आरती के समय भस्म आती थी, जब कोई चिता जलती थी उसकी भस्म होती थी, उसी से पूजन होता था, उसी से आरती होती थी और जो शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक बार क्या हुआ कि कोई भी शव जलने के लिए नहीं आया। अब पूजन आरती का समय हो रहा था, जब कोई शव नहीं आया तो कोई ताज़ी राख नहीं मिल पा रही थी। जब ताज़ी राख नहीं मिल पाई तो चूँकि पुजारी जो था वहाँ का, जो आरती कर रहा था, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने अपने बच्चे की बलि दे दी और उस बच्चे की चिता को जला करके जो उससे राख निकली उससे श्री शिव जी का पूजन किया। दोस्तों जब श्री शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ उससे राख से, तो शिव जी अति प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए और उन्होंने उसके बच्चे को, जिसकी बलि दी गई थी, उसको जिंदा कर दिया और ये निर्देश दिए कि आज के बाद चिता की राख से भस्म नहीं होगी। और उन्होंने निर्देश दिया कि भस्म के लिए कपिला जो गाय होती है उसका गोबर, उससे भस्म होगा। और कुछ पत्ते बताए थे, बेल पत्र जैसे हैं, इस तरह के कुछ पत्ते बताए थे, उनकी जो राख है उससे जो भस्म की रिवाज बनाया गया तभी से। दोस्तों जो ये महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू है। दोस्तों यही जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है और यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है। और दोस्तों और सभी ज्योतिर्लिंग उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर ये महाकालेश्वर शिवलिंग की एक अपनी अलग पहचान है और ये अपने प्रमाण के लिए आज भी जीवित हैं। दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है। और दोस्तों इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक ख़ास बात है कि जो ये मंदिर है इस 3 भागों में बटा हुआ है। इसका एक सबसे ऊपरी हिस्सा है, बीच का हिस्सा है और सबसे निचला हिस्सा है। दोस्तों सबसे निचले हिस्से में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और बीच वाले में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और सबसे ऊपर वाले में चंदेश्वर, नाग चंदेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो जो उनका मंदिर है। दोस्तों ये एक निश्चित समय पे ही खुलता है और ये रहस्यों से भरा हुआ है।
दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर जब दरवाजे पट बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई एक अदृश्य शक्ति आती है और उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करती है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है ये महाकाल, ये काल की नगरी, गणना की नगरी, काल गणना की नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की एक बहुत ही ख़ास बात है कि दुनिया के जो सभी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, तो जब कोई भक्त जब शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो जलाधारी उत्तर दिशा में होने के कारण, उत्तर में हिमालय है, तो वो जल सीधे हिमालय की ओर चला जाता है, मतलब हिमालय पर्वत को अर्पित हो जाता है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की खासियत है कि इसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण दिशा की ओर है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो भैरव बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पर शराब चढ़ाने का प्रचलन है। और दोस्तों जबकि और मंदिरों में क्या होता है कि जो शराब की दुकानें हैं उनको दूर रखा जाता है, बहुत दूर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होती है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो भैरव बाबा का मंदिर है उसके आसपास शराब की बहुत सी दुकानें हैं, वहाँ शराब श्रद्धालुओं द्वारा श्री भैरव बाबा को चढ़ाई जाती है। और एक बहुत ही विचित्र बात है, जैसे ही ये शराब बाबा को चढ़ाई जाती है उसके बाद उसका नशा हिरण हो जाता है, उसको बच्चे भी पी सकते हैं। और उसके बाद श्री भैरव बाबा दिन भर शराब पीते रहते हैं और ये नहीं पता लगा पाया कोई आज तक कि ये इतनी शराब कहाँ जाती है। और ये भी ख़ास बात है दोस्तों कि इस शराब को चढ़ाने का चलन कब से चला है आज तक ये भी कोई नहीं पता लगा पाया है। दोस्तों एक चमत्कार है, जब यहाँ CCTV कैमरा लगाया गया रात में, तो एक भक्त ने देखा कि वहाँ पर कोई आरती करके चला जाता है और कोई पूजा करता है, कोई अदृश्य शक्ति आती है। दोस्तों ये अदृश्य शक्ति कौन है ये भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। जैसे ही मंदिर बंद हो जाता है उसके बाद वहाँ पे असली खेल शुरू होता है और कोई अदृश्य शक्ति आती है और वो विधि विधान से वहाँ पर पूजन करती है और अपने चमत्कारों को दिखाती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी